धीरे धीरे जब सती मैया की माँ प्रसूति ने हाल चाल पूछा, सती मैया विचार करने लगी कि अब हमें वहां जाना चाहिए जहाँ पर हमारे पिता यज्ञ करवा रहे। सती जाकर के उसी हवन के पास में पहुंच गई जहाँ पर महाराज दक्ष यज्ञ करवा रहे थे। सती गई और जैसे ही सती ने देखा, क्या हुआ कि सती जाई देखो धरि ध्याना और कतहु नदी असंभव। सती ने क्या देखा कि वहां पर सारे देवी देवताओं का आसन है, लेकिन हमारे भोले बाबा का कहीं पर आसन नहीं है। विचार करना, आज सती को जिस समय इतना देखा अपमान, अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। जिस समय सती को अपना अपमान नहीं सहन हुआ तो सती मैया जो है उसी हवन कुंड में खड़ी होकर सारे देवी देवताओं को चेतावनी देने लगी। अपने पिताजी से कहने लगी, ए पिताजी, आप हमारे भोले बाबा के बगैर यज्ञ करवा रहे हो, मैं आपसे एक वचन करती हूँ कि आपकी यज्ञ जो है वो कभी सफल नहीं हो। सती मैया उसी हवन कुंड में खड़ी हो गई और सती मैया विचार करती है कि अब मैं वापस भोले बाबा के पास में नहीं जाऊंगी। जहाँ पर हमारे पति का अपमान हुआ हो, मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी। आज सती मैया जो है उसी हवन कुंड में खड़ी हो गई और मरते समय अपने भोले बाबा स्वामी से वरदान मांग रही है, क्या कि सती करता हरि अपने आप को जलाने लगी और भूत पावन भोले बाबा से कहती है, स्वामी मैं जहाँ भी जन्म लूं, जिस घर में हमारा जन्म हो, आप ही हमारे पति बनो। भोले बाबा से कह रही, आज उसी हवन कुंड में खड़े होकर सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन्होंने प्राणों को त्यागा, इधर भोले बाबा को खबर मिली कि अब जो सती है इस संसार में नहीं रही। सती अपने आप को जलाकर प्राणों को त्याग देते हैं। आज भोले बाबा को गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गए। भोले बाबा ने अपने शीश को पकड़ा, एक बाल खींचा और शिला पर पटक दिया। जब ही उस बाल को पटका, उस बाल के से एक दानव प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र नाम का एक दानव प्रकट हुआ और उस दानव को आदेश दिया भोले बाबा ने कि जाओ महाराज दक्ष का सर काटकर उसी हवन कुंड में डाल दो। महाराज आज वो वीरभद्र का दानव जो था वो जाकर के जहाँ पर यज्ञ हो रही थी वहाँ पर जाकर के महाराज दक्ष का सर काटकर उसी हवन कुंड में डाल देता है। जैसे ही हवन कुंड में डाला तो आज सारे देवी देवता त्राही त्राही करने लगे। भोले बाबा के पास में गए, सारे देवी देवताओं ने हाथ जोड़ा और भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, कैसे कि बाबा विनती बारंबार भोला रखिए लाज हम।
सारे देवी देवताओं ने जब भोले बाबा के पास में गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, महाराज दक्ष से जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करो और चल करके महाराज दक्ष की यज्ञ पूर्ण करो। महाराज बहुत पावन भोले बाबा ने जैसे देवताओं की विनती को सुना तो बहुत पावन भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने जाकर महाराज दक्ष का सर जो है एक बकरे का लगवाया, सर लगवाया बकरे का और महाराज दक्ष की यज्ञ पूर्ण करवाई। इधर महाराज दक्ष की जब यज्ञ पूर्ण हुई, माता सती ने उस हवन कुंड में जो अपने प्राणों को त्याग दिया था, आज माता सती का जन्म राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में होता है। जिस समय आज सती मैया का जन्म राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में हुआ, वैसे कि जनमी जाए हिमांचल के सती मैया का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। जिस समय एक नहीं महाराज हिमांचल के घर में 3 कन्याओं का जन्म हुआ कि कन्या 3 हिमांचल जाई अपरणा करण पाटला। महाराज राजा हिमांचल के घर में 3 कन्याओं का जन्म हुआ। जिस समय मैया पार्वती का जन्म हुआ तो आज महाराज हिमांचल के घर में बधाइयां बजने लगी, माताएं गीत मंगल गाने लगी। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है, हमारे दादाजी के यहाँ भी एक लड़के का जन्म हुआ। भगवान ने एक पुत्र का जन्म दिया है, बड़ी ही अच्छी बात है। आज जिस समय महाराज पार्वती का जन्म हुआ तो आज माताएं गीत मंगल गाने लगी। कैसे सुना दे भैया है? आज माताएं मेरे सोहर गा रही हैं और बोली है क्या, हरे बजावे कान्हा, हरे बजावे कान्हा।